दर्शकों, जैसा कि आपने दृश्यों में देखा कि केशव बंजारा रूम में यहाँ पे कुछ श्रद्धालु आए थे। उन्होंने भोजन की जो सामग्री थी उनको हाथों में पकड़ा हुआ था और वो पंडाल की तरफ आ रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पंडाल में हम पहुँच गए हैं और जो भोजन सामग्री जो केशव बंजारा रूप में यहाँ पे श्रद्धालु लाए थे उसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। इसके बाद वो यहाँ पे भोग लगाएंगे। कबीर परमेश्वर जी को भोग लगाने के बाद ये जो सामग्री यहाँ पे लाई गई है, ये सारी सामग्री जो है वो आने वाले श्रद्धालुओं को 3 दिन लगातार बांटी जाएगी और उनको तृप्त किया जाएगा। क्योंकि आज से लगभग 626 वर्ष पहले जब कबीर परमेश्वर जी ने भंडारे में आने वाले 18 लाख साधुओं को लगातार 3 दिन तक भोजन करवाया था, उसी का सिलसिला, उसी की यादगार को बनाए रखने के लिए यहाँ पे ये प्रोसेस जो पूरा है वो किया जाता है। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु खड़े हैं, उनसे जानते हैं क्या विशेषता है इस भोजन भंडारे की। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? बलवंत राय जी। सर आप हमें ये बताएं कि ये जो भोजन भंडारा यहाँ पे लाया गया है इसका क्या महत्व है और क्यों यहाँ पे लाया जाता है? सर आज से लगभग 600 साल पहले जब कबीर परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आए थे तो उन्होंने 18 लाख साधु संतों के लिए काशी के अंदर एक भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें कबीर साहिब के नाम से एक झूठी चिट्ठी डाली गई थी। जिसके बाद कबीर साहिब ने वो भंडारा किया था और एक रूप अपना बनाया था केशव बंजारे का। उस रूप के अंदर सतलोक से सारा सामान लाकर यहाँ पे उन्होंने भंडारा किया था। तो आज जब हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कोई भी आयोजन होता है, पाठ होते हैं, तो हमारा भी यही भाव रहता है कि ये जो भोजन है, भंडारा है, वो परमात्मा स्वयं लेकर आते हैं और परमात्मा का दिया हुआ ही है। सारी व्यवस्था परमात्मा सतलोक से करते हैं। तो उसी भाव से ये वाणी यहाँ बोली जाती है। जब ये प्रसाद यहाँ पे लाया जाता है तो यही वाणी दोबारा से बोली जाती है, भगवान को याद किया जाता है कि ये सारा भंडारा परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा के भक्तों के लिए है और परमात्मा के ही आशीर्वाद से सारा चल रहा है। तो जैसा कि हमने आपके कुछ श्रद्धालुओं से यहाँ से जाना था कि ये भंडारा जो है वो 3 दिन लगातार चलेगा, तो आप हमें ये बताएं कि इस भंडारे के दौरान कितने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और कितने श्रद्धालुओं को ये भंडारा वितरित किया जाता है? सर ऐसे मतलब एग्जैक्ट संख्या की अगर हम बात करें तो बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जितनी हमारे पास व्यवस्था है उसके हिसाब से टर्न वाइज लोगों को बुलाया जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के यहाँ इस आश्रम के अंदर श्रद्धालु आते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड करके बुलाया जाता है। तो हमारा ये अनुमान रहता है कि पर डे लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और अपनी टर्न वाइज नेक्स्ट डे अगले लोग आते रहते हैं टर्न वाइज। जैसे आपने बताया कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के श्रद्धालुओं को और हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालुओं को यहाँ पे बुलाया जाता है, उन श्रद्धालुओं में कौन कौन व्यक्ति आ सकते हैं? कि मतलब कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं क्या वही आ सकते हैं या फिर और भी लोग यहाँ पे सम्मिलित हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो है समाज के सभी वर्गों के लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से और भी जो प्रचार के साधन है सभी के माध्यम से समस्त जो समाज है, समाज के सभी वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव के सभी को आमंत्रित किया गया है और सभी वर्गों के लोग यहाँ आते भी हैं। बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं वो तो आते ही हैं, उनके अलावा जो समाज के सभी वर्गों के लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, धार्मिक हों, सामाजिक लोग हों, प्रशासनिक अधिकारी हों या अन्य लोग हों, तो सभी लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये जो हलवा राम आपने बताया, यहाँ पे हलवा राम की जो व्यवस्था की गई है, ये आने वाले अनुयायियों के लिए की गई है या फिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को जो बाकी जगत के जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनके लिए भी है? यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो भंडारे की है या प्रसाद की है या सभी है, वो सभी जो व्यवस्थाएं हैं समस्त संगत के लिए, जो भी यहाँ पे जनमानस आते हैं इस आश्रम के अंदर, सभी के लिए व्यवस्था है। इसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि सिर्फ अनुयायियों के लिए या अन्य लोगों के लिए नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी के लिए ये व्यवस्था है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए, हजारों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, वो हाथ जोड़ के और खड़े होके अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले समागम में जो वाणी चल रही है उसका लुत्फ उठा रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। एक तरफ जो है वो पुरुषों की लाइन लगी हुई है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि महिलाओं की जो लाइन है वो अलग से लगाई गई है। आश्रम की पूरी व्यवस्था जो है सुव्यवस्थित तरीके से की जाती है ताकि किसी भी श्रद्धालु को या किसी भी माता बहन को यहाँ पे किसी की तरफ भी कोई दिक्कत ना हो और अपने जो गुरु जी के सानिध्य में वो आए हैं उसका पूरा लुत्फ उठा सके।
दर्शकों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो महासमागम यहाँ पे हो रहा है, इसी दौरान यहाँ पे कुछ और भी अद्भुत दृश्य यहाँ पे देखने को मिले हैं कि जैसे हम पंडाल के अंदर की व्यवस्था में मौजूद हैं, तो यहाँ पे कुछ नियम हैं जिनको हम फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पे जो भोग की आरती लगने जा रही है, वहाँ पे जो श्रद्धालु लोग हैं यहाँ पे कुछ प्रार्थना, जैसे हर एक मंदिर में हर एक द्वारे पे यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे सेवादार हैं वो खड़े होके एक साथ यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, अपने गुरु जी के चरणों में अरदास लगाएंगे कि किस तरह से भोग लगाया जाएगा और भोग लगाने के बाद किस तरह से यह व्यवस्था आगे बढ़ाई जाएगी, उसको आपको थोड़े विस्तार तरीके से बताते हैं। दर्शकों, ठीक सामने आप देख पा रहे हो, यहाँ अमर ग्रंथ साहिब को रखा गया है जो संत गरीबदास जी महाराज द्वारा लिखवाया गया था। उसी वाणी का 3 दिन लगातार यहाँ पे अखंड पाठ किया जाएगा, जिनमें लाखों श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य के भागी बनेंगे और अपने गुरु की महिमा जो है वो उनका गुणगान किया जाएगा। इस दिन के समागम के दौरान जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे वो अपने गुरु जी द्वारा पावन सानिध्य में शामिल होंगे और उनके जो भी यहाँ पे व्यवस्था है उनका लाभ उठाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ नियम बताए गए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कैमरे में कैसे जो श्रद्धालु है वो बड़ी निम्रता पूर्व वहाँ पे सिर पे उन्होंने जो है वो कपड़ा बांधा हुआ है, ताकि जो पंडाल की जो मर्यादा है उसको बरकरार रखा जाए। और सबके हाथों में इनके द्वारा जो लिखी गई है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, जहाँ पे ये वाणी लिखी गई है, उस वाणी का उच्चारण किया जा रहा है। पूरी गुरु मर्यादा में रह के यहाँ पे सब कुछ कार्य किया जाता है, ताकि समाज को ये संदेश मिल सके कि गुरु की मर्यादा क्या होती है और एक मतलब कि गुरुद्वारे की और जो यहाँ पे पंडाल की व्यवस्था है उसका क्या नियम है, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, वो सारी व्यवस्था आपको हम दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से। उसके साथ ही यहाँ पे जो भोजन की सामग्री है, जैसे ही ये आरती या ये वाणी समाप्त होगी उसके बाद ये जो भंडारा यहाँ पे रखा गया है इसको वितरित किया जाएगा। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं उन सब में ये वितरित किया जाएगा और बताया जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी का निर्वाण दिवस जो है वो किस तरीके से मनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।